प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की पतंग नामक कविता का पद नंबर 3 करवाते हैं। प्रसंग आपका पहले वाला ही। देखिए, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कवि कहता है कि जब ये बच्चे अपने घरों की खतरनाक छतों के किनारों पर पतंग उड़ा रहे होते हैं, उस समय इन बच्चों को उन छतों के खतरनाक किनारों से केवल बचाने वाला और कोई नहीं होता, बल्कि उनके शरीर का जो रोमांचित संगीत है वही उनको गिरने से बचाता है। रोमांचित का अर्थ है पूर्ण रूप से रोमांचित, गतिशील या चंचल। यानी बच्चे चंचल होते हैं तो उन बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत ही जब वे अपने घरों की खतरनाक छतों के किनारों पर पतंग उड़ा रहे होते हैं, उस समय उनको गिरने से केवल उनके शरीर का रोमांचित संगीत ही उनको बचाता है और कोई बचाने वाला नहीं होता। पतंगों की दरकती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। कवि कहता है पतंगों की दरकती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। कवि कहता है जैसे इस असीम आकाश में उड़ने वाली पतंग केवल महज या केवल एक धागे के सहारे इस असीम आकाश में उड़ान भर रही होती है। केवल एक धागे के सहारे, हल्के फुल्के धागे के सहारे असीम आकाश में यह पतंग उड़ान भर रही होती है। धड़कती ऊंचाइयां थाम लेती है और उस पतंग की डोलती हुई ऊंचाइयां, उस पतंग की जो धड़कती या डोलती हुई जो ऊंचाई है, वह उस ऊंचाई के सहारे ही ये बच्चों को भी गिरने से बचाती है। यानी जैसे एक धागा पतंग, एक हल्का फुल्का धागा पतंग को असीम आकाश में उड़ान भरता है, उसी प्रकार वह पतंग की जो डोलती हुई ऊंचाई है वह उन बच्चों को भी गिरने से बचाती है। यानी उस धागे के सहारे पतंग आसमान में उड़ान भरती है और उस धागे के सहारे बच्चे भी उस डोलती हुई पतंग की ऊंचाई के सहारे स्वयं भी उड़ान भर रहे होते हैं। यानी बच्चे भी उसमें उड़ान भर रहे होते हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कौन? इस पतंग के सहारे, अपने रंध्रों के सहारे। कवि कहता है कि इस असीम आकाश में उड़ान भरने वाले पतंग के साथ साथ बच्चों का बाल मन भी अपने शरीर के सुराखों, रंध्र होते हैं सुराख या रोए, अपने शरीर के सुराखों के सहारे बच्चे भी असीम आकाश में उड़ने वाले पतंग के साथ उड़ान भर रहे होते हैं। कवि का कहने का भाव क्या है? जैसे ही आकाश में पतंग उड़ान भर रहा होता है, उसके साथ बच्चों का बाल मन भी वही उड़ान भर रहा होता है। भाव क्या है? यहाँ कवि ने बच्चों की सजीवता का वर्णन किया है, यानी बच्चों के जीते जागते रूप का वर्णन किया है। भाषा सहसल खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दावली, प्रसाद गुण शांत रस है, भावात्मक शैली है। अगला पद आपका, इससे अगला लास्ट जो पद है इस कविता का, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से। अगर ये बच्चे पतंग उड़ाते समय इन छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं। प्रसंग इसका भी वही पहले वाला है। पहले वाला प्रसंग आपका कवि करता है, कहते हैं अगर वे कभी गिरते हैं खतरनाक किनारों से, ये बच्चे
अपने मकानों की छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए कभी गिर जाते हैं। यानी छतों के किनारों से पतंग उड़ाते हुए कभी कभार ये बच्चे गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तब तो चोट नहीं लगती। गिरने के बावजूद बच्चों की लचकता के कारण चोट नहीं लगती और गिरने से बच जाते हैं और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। फिर तो ये बच्चे निडर हो जाते हैं, इनका दुगना साहस हो जाता है और निडर या साहसी होकर चमकते हुए सूर्य के सामने दुगने उत्साह के साथ आते हैं। यानी ये बच्चे गिरने के बावजूद चोट नहीं लगती तो इनकी ये निडर हो जाते हैं और अधिक साहसी हो जाते हैं और साहसी होकर सूर्य उदय के समय फिर से ये बच्चे पतंग उड़ाने के लिए दौड़े पड़ते हैं। पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास और यह पृथ्वी भी उन बच्चों के कोमल पैरों का स्पर्श करने के लिए क्या करती है, उनके बेचैन पैरों का स्पर्श करने के लिए पृथ्वी भी तेज़ गति से घूमती हुई उनकी ओर आती है। इस पद के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट किया है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे गिर जाते हैं, चोट नहीं लगती तो उनका भय या डर दूर हो जाता है। यानी निडर होकर वो फिर सूर्योदय के समय पतंग उड़ाने के लिए दौड़े पड़ते हैं। भाषा वही सहसल खड़ी बोली तत्सम शब्दावली प्रसाद गुण शांत रस छंद मुक्त रचना है। आशा आपको ये दोनों पद अच्छी तरह समझ में आए होंगे।